साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है हम तैरना कब सीखेंगे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर दूर के देशों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए जाता रहता था। एक दिन उसके मित्रों ने उसको बोला, तुम नौका में घूमते रहते हो, तुम्हारी नौका पुराने ज़माने की है। तूफान आते हैं, खतरे होते हैं और नौकाएं डूब जाती हैं। तुम तैरना तो सीख लो। सौदागर ने कहा कि तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। तो मित्रों ने कहा कि ज़्यादा समय की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारे गांव में एक कुशल तैराक है जो कि कहता है वो 3 दिनों में ही तैरना सिखा देता है। सौदागर ने बोला कि वो जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन भी कहाँ है। 3 दिनों में तो मैं लाखों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिनों में तो मैं लाखों रुपए यहाँ से वहाँ कर देता हूँ। कभी फुर्सत मिलेगी, कभी समय मिलेगा तो तैरना ज़रूर सीख लूँगा। फिर भी सौदागर के मित्रों ने कहा, खतरा बहुत बड़ा है। तुम्हारा जीवन निरंतर नौका पर है, किसी भी दिन खतरा आ सकता है, तो तुम तो तैरना भी नहीं जानते। सौदागर ने अपने मित्रों को कहा कि कोई और सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय तो मेरे पास है नहीं। तो उसके मित्रों ने कहा कि कम से कम तुम 2 पीपे अपने पास रख लो, तो कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। तो सौदागर ने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवा कर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा वो अपनी नौका में जहाँ वो सोता था उनको वहीं पर रखता था। तो साथ संगत जी, एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफान आया और उसकी नौका डूबने लगी। सौदागर चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं। तो उसके नाविकों ने बताया कि वो तो आपके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। इतना कहकर बाकी के नाविक कूद गए, क्योंकि वो तैरना जानते थे। वो सौदागर अपने पीपों के पास गया। वे 2 खाली पीपे भी वहां थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए 2 पीपे भी वहां पड़े थे जिन्हें वो लेकर आ रहा था। तो अब तो उस सौदागर का मन डावाडोल होने लगा कि वो कौन से पीपे लेकर कूदे, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए पीपे लेकर या खाली पीपे लेकर। फिर उसने देखा कि नौका डूबने वाली है, तो उसने सोचा कि भला खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। उसने अपने स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए पीपे लिए, वो कूद गया, और वही हुआ जो होना था। वो सौदागर डूबकर मर गया। साथ संगत जी, तात्पर्य ये है कि वो सौदागर तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। तो सोचिए, क्या हम निकाल सके हैं। उसे तो मौका भी मिल गया था और वो खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन वो भरे हुए पीपे लेकर कूदा। यही हाल हमारा है। हम भी यही सोचते हैं कि अभी थोड़ा व्यापार संभाल लें, थोड़ा मकान देख लें, परिवार में मेरे बिना सब चौपट हो जाएगा, थोड़ा उसको भी देख लें। बस ऐसे ही हम अपना जीवन निकाल रहे हैं। तो सोचिए, हम तैरना कब सीखेंगे। हम इस संसार सागर में टूटी हुई नौका में बैठे हैं। सभी संत महात्मा कह कह कर पुकार पुकार कर बुला रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है। यहाँ तक कि हमने तो 2 खाली पीपे भी हमारे साथ नहीं रखे, और ये खाली पीपे हैं सत्संग के और सेवा के। उनको भी हमने अहंकार और दौलत के दिखावे से भर रखा है, क्योंकि जिनको जीवन भर दिखावे, अहंकार और दौलत से भरे भरे होने की आदत होती है, वे एक क्षण को भी खाली होने के राजी नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी, भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। इसीलिए मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए, ताकि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भगत को सब सुख संपत्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाए। साथ संगत जी, और हमें ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि सत्संग और सेवा करने से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता। एक अंधा व्यक्ति फूलों के बाग में चला जाता है। अगर वह फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता, तो फूलों की सुगंध तो ज़रूर ही ले जाएगा ना। जैसे एक पत्थर पानी में डुबो दो, चाहे वो पिघलता नहीं है, पर कम से कम वो सूरज की तपिश से तो बचा रहता है ना। इसी प्रकार आज हम सत्संग में जाकर नाम की कमाई करते हैं, तो सोने पर सुहागा है। नहीं भी करते हैं तो भी कम से कम हम बुरी संगत से तो बचे रहते हैं। सत्संग वह आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरमुख बना देती है। हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक तरह की बंदगी है। इसीलिए कभी भी सत्संग भजन ना छोड़ें। एक ऋषि प्रतिदिन एक लोटा मांजते थे।
एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, लोटे को रोज मांजने की जरूरत क्या है? सप्ताह में एक बार ही मांज लिया करो। तो ऋषि ने कहा, बात तो सही है। और उसके बाद उन्होंने उस लोटे को नहीं मांजा तो धीरे धीरे उस लोटे की जो चमक थी वो फीकी पड़ने लगी। सप्ताह के बाद ऋषि ने शिष्य को कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को बहुत देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक ना ला सका। फिर उसने और मांजा, तब जाकर लौटा कुछ चमका। तब ऋषि बोले कि लोटे से सीखो, जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा तब तक यह रोज चमकता रहा। ऐसे ही साधक होता है। अगर वह रोज मन को साफ ना करे तो मन संसारी विचारी विकारों से अपनी चमक जो है वो खो देता है। इसीलिए इसको प्रतिदिन ध्यान, सेवा, सत्संग, सिमरन, सेवा से चमकाना चाहिए। अगर एक दिन भी सत्संग, सेवा, सिमरन का अभ्यास छोड़ा तो चमक फीकी पड़ जाती है। साथ संगत जी, संसार में बहुत से लोग होते हैं जो अंत समय पछताते हैं। मौत आते वक्त रोते हैं। वो रोते हैं कि ये पूरा जीवन हमने यूं ही व्यर्थ गवा दिया। धन की कमाई तो बहुत की, लेकिन नाम, सेवा, सत्संग और परमात्मा की भक्ति हम ना कर सके। ना कभी किसी का भला किया, ना मालिक की बंदगी नसीब हुई। इसीलिए प्रभु का सिमरन कर लो, नहीं तो अंत समय बहुत पछताओगे। किसी को दुख ना पहुंचाओ, सबके सुख के कारण बनो। सबका हित करो, कभी किसी का बुरा ना करो। सबका भला चाहो, मंगल चाहो। भगवान से प्रेम करो और अपने शुद्ध व्यवहार से भगवान के प्रति लोगों में श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। काबिलियत खुद में रखो आप, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों वो साथ छोड़ ही जाते हैं। सबका संबंध स्वार्थ का ही होता है। केवल 3 सहारे सदैव सहारा बनते हैं, एक माँ, दूसरा अंतर्यामी प्रभु और तीसरा प्रभु के सच्चे भगत। परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा खामोश होने से बिल्कुल कम सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और प्रभु का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कितना है, घमंड बता देता है कि धनवान कितना है, और संस्कार ये बता देते हैं कि परिवार कैसा है। बेशक किताबों पर नया कवर चढ़ाइए, लेकिन पहले फटे हुए पन्नों को प्यार से चिपकाइए। पहाड़ों पर बैठकर तप कर लेना फिर भी सरल है, लेकिन परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना सबके बस की बात नहीं है। कुछ रिश्ते हैं इसीलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं। सृष्टि का तो एक ही नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। इसीलिए भगवान के लिए कुछ समय ज़रूर निकालो। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।